नमस्कार दोस्तों, ये मेरी बेटी का बर्थडे हो रहा है। ये देखिए, तिलक होने जा रहा है। बिट्टू का आज जन्मदिन है, शुभ दिन, सभी लोग आ जाना। बाबा भी आए, दादी भी आई, आकर के देवें आशीष, सभी लोग आ जाना। नाना भी आए, नानी भी आई, नाना भी आए, नानी आकर के देवें आशीष, सभी लोग आ जाना। चाचा भी आए, चाची भी आई, आकर के देवें आशीष, सभी लोग आ जाना। मामा भी आए, मामी भी आई, आकर के देवें आशीष, सभी लोग आ जाना। बुआ भी आई, फूफा भी आए, आकर के देवें आशीष, सभी लोग आ जाना। मौसी भी आई, मौसा भी आए, मौसी भी आई, मौसा भी आए, आकर के देवें आशीष, सभी लोग आ जाना। बिट्टू का आज जन्मदिन है, शुभ दिन, सभी लोग आ जाना। अब दोस्तों, हमने सभी लोगों को तो बुला दिया है वीडियो में और ये तिलक होने में, बाकी वैसे हमने किसी को नहीं बुलाया है। और दोस्तों, कहना तो नहीं मैं चाहती थी, लेकिन अब मन में आया है तो मैंने सोचा कि रोकूं नहीं, अपनी बात कह दूं। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो दिन में डाला था, मैंने बताया कि बेटी ने किस तरह से कहा था कि जब हम अपने दुख के पल में अकेले हैं तो हम अपनी खुशियों के पल में भी अकेले रहेंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी और मैं दोनों तरफ के लोगों से कहना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पक्ष से कहना चाहती हूँ, ये बात मैं अपने ससुराल पक्ष से और मायके पक्ष से दोनों पक्ष के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे बुलाने का इंतज़ार करते हैं तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी नादानी है। और क्योंकि अब ये मायके वालों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी बुलाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए अगर आप मुझे अपना समझते। और ससुराल पक्ष के लोगों से भी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी अपना समझते तो मेरे बुलाने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरी स्थितियाँ किसी से छिपी नहीं है, सभी को मालूम है। और जब मेरी बेटियों के पिता थे तब कैसे बर्थडे होता था ये आप लोग भी जानते हैं और सभी लोग आते थे। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये बेटियाँ आप लोगों के द्विवेदी ख़ानदान की हैं। और मायके वालों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये मेरी बेटियाँ हैं तो आपकी भी बहुत कुछ लगती हैं, लेकिन सभी लोग बुलाने का इंतज़ार करते हैं। और बुलाने का मतलब ये है कि अगर मैं बुलाऊं सभी को तो मुझे इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप ही लोग यहाँ से जाकर यही कहोगे कि जब कुछ करने की दम नहीं थी तो बुलाया किस लिए था। लेकिन मैं आज अपनी बात जो मेरे मन में है मैं वो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना मानते, जैसे आप सभी लोग अपने अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही अगर आप इन बेटियों को भी अपना मानते तो बिना बुलाए आते। और कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं लगता है बर्थडे में, और इतना वीआईपी आप लोगों को करना भी नहीं था, क्योंकि केवल बच्चों का मन रखा जाता है ताकि बच्चे खुश हो जाएं और अपने मन में कोई हीन भावना न रखें। आप सभी लोग आकर थोड़ी थोड़ी मदद करके अच्छा बर्थडे मना सकते थे और सभी लोग एंजॉय कर सकते थे, लेकिन आप लोग नहीं ऐसा करते और मुझे
कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मन में जो विचार आते हैं वो बात मैं कह देती हूँ। अगर बेटियाँ सही रास्ते पर जा रही हैं और कल को अगर कुछ लायक बनी तो आप लोगों का भी नाम रोशन होगा, क्योंकि द्विवेदी ख़ानदान से नाम जुड़ा हुआ है। और अगर यही बेटियां गलत रास्ते पर चली जाती तो भी आप लोगों का नाम डूबता। अगर आप सब लोग ये सोच लें कि हमसे मतलब नहीं है, मैं ये सभी के लिए ये बात कह रही हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। और मुझे पता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाएगी, और जो समझदार होंगे उन्हें बुरी नहीं लगेगी। वो लोग एक बार सोचेंगे। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर बेटियाँ कोई गलत कदम उठाती तो भी आप लोगों का नाम डूबेगा। अगर मैं जिस तरह से अपनी बेटियों को पाल रही हूँ तो मैं कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन हाँ, जहाँ बात पड़ती है तो वहाँ पर बात कह आती है। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा सोचते तो अपनत्व जनाते, कहीं से भी ये मन में होता कि नहीं आपकी कुछ ये लगती हैं, तो आप लोग शामिल होते और छोटी छोटी मदद करके, छोटा छोटा काम करके इन बच्चों का मन खुश कर सकते थे। लेकिन नहीं, आप लोग सोचते हैं कि ये जब बुलाएंगी, जब ये आकर हमारे सिर झुकाएंगी तभी हम लोग खड़े होंगे, नहीं तो हम नहीं खड़े होंगे। तो ठीक है, बस मैं ईश्वर से इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकि ये समय किसी को देख कर नहीं आता, ना किसी को बता के आता है। और ये समय किसके साथ कब क्या कर दे, कब कौन सा समय देख ले, ये कोई नहीं जानता। क्या मैंने कभी सोचा था कि मेरे जीवन में इस तरह का समय आएगा? लेकिन समय आया और मैं आज झेल रही हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि, और ईश्वर से यही विनती भी करती हूँ कि जो समय मैंने झेला वो समय किसी के ऊपर ना आए, क्योंकि हर व्यक्ति इतना मजबूत नहीं होता कि इस तरह के समय को झेल ले और अपना समय काट कर जीवन यापन कर ले। तो दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं बस यही कहूँगी कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और जिसे बुरा ना लगा हो, मेरी बात पे सहमत हो तो मुझे कमेंट में बताएं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और दोनों पक्ष के लोगों से कहना चाहूँगी कि भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे। जय श्री राम दोस्तों।